केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन लगभग 28 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं। बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में लखनऊ की सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत के फैसले पर हस्ताक्षर किया था, जिसके बाद उन्हें गुरुवार को लखनऊ की जिला जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। 5 अक्टूबर 2020 को हाथरस गैंग रेप मामले पर रिपोर्टिंग करने जा रहे कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर यूएपीए लगाया गया था। यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ लगाया जाने वाला एक एक्ट है जो काफी खतरनाक होता है। इसमें काफी कड़ी सजा का प्रावधान है। इसका दायरा इतना व्यापक होता है कि न केवल अपराधी बल्कि वैचारिक विरोध और आंदोलन या दंगा भड़काने की स्थिति में भी यह एक्ट लगाया जाता है। दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में भी पुलिस ने यूएपीए एक्ट लगाया था और इसी एक्ट के तहत जेएनयू के छात्र रह चुके उमर खालिद की गिरफ्तारी की गई थी। आपको बता दें कि यूएपीए का फुल फॉर्म अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट होता है। इस कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इसके लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक पर। एक महीने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत दी थी। बीते साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सभी मामलों में जमानत दे दी थी, लेकिन उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत नहीं मिल पाई थी और वह जेल से बाहर नहीं आ सके थे। इसके बाद दिसंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि उनके अकाउंट में 5,000 के ट्रांसफर के अलावा किसी तरह का अन्य ट्रांसफर नहीं हुआ है। सिद्दीकी कप्पन मलयालम भाषा की न्यूज वेबसाइट अजी मुखम के लिए काम करते थे और केरल के वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के दिल्ली सचिव थे। सिद्दीकी कप्पन की रिहाई पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा, मुझे खुशी है कि संविधान के अनुच्छेद 21 की जीत हुई और सिद्दीकी कप्पन को जेल से रिहा किया गया। ट्रायल कोर्ट के जजों को न्यायिक हिरासत की मांग को खारिज करना चाहिए क्योंकि ये सजा से पहले कैद करने के जैसा है। सिद्दीकी कप्पन ने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि उन्हें जेल में किताबों की दिक्कत थी और मलयालम और अंग्रेजी के लिए थोड़ी मनाही थी। बाद में उन्हें हिंदी की किताब पढ़ने के लिए मिली। हाथरस में लड़की के बलात्कार पर कप्पन ने कहा कि वो एक बड़ी घटना थी। एक दलित लड़की के शव को बिना उसके परिवार की इजाजत के जलाया गया था। उन्होंने बताया कि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए वहां गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल हाथरस ही गए थे। वो कश्मीर समेत देश के अलग अलग राज्यों में जाकर रिपोर्टिंग कर चुके हैं। पीएफआई से ताल्लुक के आरोपों के बारे में कप्पन ने कहा कि कई देशों में पत्रकारों के खिलाफ ऐसे आरोप हैं। उन्होंने कहा, हम सरकार के प्रवक्ता नहीं हैं, हम पत्रकार हैं। सरकार जो बताए हम वो लिखने के लिए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स का दिल्ली सचिव होने के कारण उनके फोन में पॉपुलर फ्रंट, बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सीपीएम समेत कई नेताओं के नंबर और चैट हैं। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के बहुत जजों का नंबर मेरे फोन में है। इधर आने के पहले राहुल गांधी के पीए को इंटरव्यू के लिए सवाल भेजे। मैं मीडिया पर्सन हूं, ये होना आम है। उन पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के बारे में उन्होंने कहा, मेरे साथ मेरठ का एक यूनिवर्सिटी का छात्र था, एक जामिया का छात्र था। उन दोनों के अकाउंट में इस तरह का कोई लेन देन नहीं है। फिर ओमान में काम करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उनका सैलरी अकाउंट होगा। उस व्यक्ति से मेरा क्या लेना देना। उन्होंने कहा कि वो उन पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने कहा, चार्ज फ्रेम किया, किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। मैं लड़ूंगा, पत्रकार हूं, कहां भाग कर जाऊंगा। सिद्दीकी कप्पन को 5 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वे 19 वर्षीय दलित महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले को कवर करने हाथरस जा रहे थे। कप्पन और उनके 3 साथियों पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए
और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन पर चरमपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध रखने का आरोप लगाया। गिरफ्तारी के बाद से कप्पन मथुरा की एक जेल में बंद रहे और कुछ ही दिन पहले कोरोना वायरस से ग्रस्त होने पर उन्हें मथुरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर में कप्पन पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत राजद्रोह, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण ढंग से उकसाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप दर्ज किए गए। पुलिस का दावा था कि कप्पन को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वे दलित लड़की के बलात्कार और हत्या के विरोध के बीच वहां कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी करने और जातिगत दंगों की साजिश रचने के लिए हाथरस जा रहे थे। उत्तर प्रदेश की अदालत में दायर चार्जशीट में पुलिस ने आरोप लगाया कि कप्पन और अन्य लोगों ने दोहा और मस्कट में स्थित वित्तीय संस्थानों से लगभग 80 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त की, जिसका मकसद उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी फैलाना था। पुलिस ने यह दावा भी किया कि कप्पन और उनके साथियों के लैपटॉप और मोबाइल फोन से कई सबूत बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना था कि कप्पन जिस केरल स्थित समाचार पत्र का पहचान पत्र दिखाकर खुद को पत्रकार बता रहे थे, वो 2018 में बंद हो गया था। कप्पन के वकील बिल्स मैथ्यूज ने कहा था कि उन्हें अस्पताल में उनके बिस्तर से बांधकर रखा गया है। 2021 अप्रैल तक सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी केरल और उत्तर प्रदेश के बीच विवाद का मुद्दा बन गई थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर कहा कि कप्पन की तबीयत काफी गंभीर है, उन्हें यूएपीए के तहत हिरासत में रखा गया है। विजयन ने सीएम आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और उनके साथ मानवीय व्यवहार करने की बात की थी। उन्होंने ये भी लिखा कि ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें डायबिटीज है, दिल की बीमारी है। कोरोना संक्रमण के बाद उन्हें मथुरा के केबीएम अस्पताल में भेजा गया है, जहां अस्पताल के बिस्तर पर जंजीर से बांधकर रखा गया है, जबकि उनकी हालत काफी गंभीर है। हालांकि इस बात से मुकरते हुए इस मामले में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया था कि सिद्दीकी कप्पन को अस्पताल में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। उन्हें बिस्तर से बांधकर रखने की बात पर उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वे केवल सीसीटीवी की निगरानी में हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक ठाक है। आप देख रहे थे सूचना क्रांति शीलेंद्र कुमार के साथ। उम्मीद है टॉपिक ठीक ठाक लगा होगा। यदि हमारे प्रयास आपको पसंद आते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। चलिए फिर आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।